नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ से, जहां एक 19 साल के लड़के ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बॉडी के टुकड़े किए और शहर की अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और बाकी के टुकड़े घर के ही ड्राइंग रूम में एक ब्लू प्लास्टिक ड्रम के अंदर रख दिए। यानी आज फिर एक ब्लू ड्रम की नई कहानी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, जब पुलिस ने उस लड़के से पूछा पापा को क्यों मारा, तो उसका जवाब था गलती से हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी का मर्डर और उसके बॉडी के टुकड़े करना कभी ये गलती हो सकता है? और इस कहानी का सबसे साइलेंट विटनेस एक थी 17 साल की लड़की। उसने अपने फादर को मरते देखा, अपने भाई को किलर बनते देखा। उसका नाम था एंजल। लड़की नाबालिग है, इसलिए हम उसका नाम रिवील नहीं कर सकते हैं। यह है लखनऊ ब्लू ड्रम मर्डर केस। लखनऊ का आशियाना एरिया एक पीसफुल रेसिडेंटल कॉलोनी। यहीं रहते थे मनविंदर सिंह, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उनका पैथोलॉजी लैब का बिजनेस था। फाइनेंशियली स्टेबल थे। अपर फ्लोर में रहते थे मनविंदर सिंह, उनका बेटा अक्षत और बेटी एंजल। नीचे सेम बिल्डिंग में चाचा चाची का परिवार रहता था। बाहर से देखने में एक परफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन घर के अंदर महीनों से टेंशन चल रही थी। मनविंदर सिंह का सपना था बेटा डॉक्टर बने, नीट क्लियर करे, MBBS करे और फ्यूचर में फैमिली बिजनेस भी संभाले। लेकिन अक्षर डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। उसका ड्रीम था BBA करना और बिजनेस स्टार्ट करना। यहीं से शुरू हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट, जो ईगो का नहीं, एक्सपेक्टेशन का कॉन्फ्लिक्ट था। 19 फरवरी की रात मनविंदर सिंह एक शादी अटेंड करके रात के करीबन 12:30 के आसपास घर लौटते हैं। कपड़े चेंज करते हैं और देखते हैं अक्षत अभी भी जग रहा है। और फिर वही सवाल जो शायद पिछले कई महीनों से रिपीट हो रहा था, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, नीट सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो। डिस्कशन शुरू हुआ, आर्ग्यूमेंट में बदला और फिर लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में मनविंदर सिंह ने अपनी लाइसेंस राइफल उठाई और अक्षत की तरफ तान दी, सिर्फ डराने के लिए। फिर राइफल रख दी और रूम में सन्नाटा पसर गया। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये सन्नाटा टेम्परेरी था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिली। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग करीबन रात 1:30 के पास मनविंदर सिंह व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे। उसके बाद वो सो गए, लेकिन अक्षत नहीं सोया। और यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल है, वह अगले 1.5 घंटे तक क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, क्या प्लान बना रहा था। सुबह करीब 4:30 के पास एक गन शॉट की आवाज़ आई। रूम में सो रही थी उसकी सिस्टर एंजल। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने का सीन देखकर वह शॉक हो जाती है। उसका भाई अक्षत हाथ में राइफल पकड़े खड़ा था और बेड पर उसका बाप खून से लथपथ था। एंजल सदमे में चली जाती है। तब अक्षत ने उसे देखा और कहा, चुप रहना वरना तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर एक लाइन बोली, रोज रोज का झगड़ा से मैं तंग हो गया था। गोली गलती से चल गई। एंजल इस केस की इकलौती आई विटनेस थी, लेकिन थी तो वो सिर्फ 17 साल की एक छोटी मासूम बच्ची, जो डर में थी, शौक में थी और कंफ्यूजन में थी। सुबह होते ही वह चुपचाप अपनी चाची के पास चली गई, लेकिन उसने किसी को भी कोई सच नहीं बताया। दिन बीतते गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। वह स्कूल गई, एग्ज़ाम भी दिया, रिलेटिव से मिली, लेकिन चुप रही। क्रिमिनल साइकोलॉजी से कहते हैं फियर प्लस इमोशनल लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट। जब विक्टिम सच जानता है, लेकिन फैमिली को बचाने के लिए या खुद के डर के वजह से ट्रुथ रिवील नहीं करता। अब अक्षत के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, बॉडी को क्या करें।
सुबह उसने ऑनलाइन किचन नाइफ ऑर्डर किया। पुलिस के पास डिलीवरी प्रूफ है, लेकिन नाइफ छोटा था, काम बना नहीं। इसलिए अक्षत ने वेट किया जब तक मार्केट ओपन नहीं हो रही। फिर वह मार्केट गया और एक आधी पॉलीथीन शीट्स खरीदी और घर लौटा। उसने अपने ही पिता की डेड बॉडी को टुकड़ों में कर दिया, हाथ अलग, पैर अलग और सर अलग। पुलिस इंट्रोगेशन में अक्षत ने बताया यह आइडिया उसने वेब सीरीज देखकर सीखा। मतलब रियल क्राइम बन गया। अक्षत ने बॉडी पार्ट्स को कार की डिक्की में रखा। कार पर लगा था यूपी पुलिस का स्टिकर, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। अक्षत को लगा इस स्टिकर की वजह से पुलिस चेकिंग नहीं होगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। किसी ने कार नहीं रोकी। उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को सिटी के अलग अलग एरिया में फेंक दिए, बाकी घर के ही ड्राइंग रूम में रखे, ब्लू ड्रम के अंदर। प्लान था रात में चुपचाप इसे फेंक देगा, लेकिन प्लान काम नहीं किया, फेल हो गया। 20 फरवरी की बात है। फैमिली को लगा मनविंदर सिंह कहीं चले गए हैं। फिर 23 फरवरी को मिसिंग रिपोर्ट कंप्लेन की गई। 24 फरवरी को पुलिस घर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर पुलिस की नज़र पड़ी ड्राइंग रूम में रखे ब्लू ड्रम पर। ड्रम खोला गया तो अंदर था पूरे लखनऊ को हिला देने वाला किस्सा। पुलिस ने अक्षत को कस्टडी में लिया। एक सीनियर ऑफिसर ने लगभग 1-1.5 घंटे तक क्वेश्चनिंग की, और इंट्रोगेशन में सबसे शॉकिंग बात निकल के आई, क्योंकि अक्षत बिल्कुल ही नॉर्मल था। उस टोन में बात कर रहा था जैसे वो किसी और की स्टोरी बता रहा हो। ना गिल्ट था, ना रिग्रेट था, ना फियर था। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यह साइन होता है इमोशनल डिटैचमेंट का। कभी कभी क्रिमिनल्स अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बात करें इस केस की लीगल सेक्शन की, तो पुलिस ने एफआईआर में क्लियर मोटिव मेंशन किया। नीट और एमबीबीएस को लेकर बाप बेटे में था डिस्प्यूट, जिसमें चार्जेस बनते हैं आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मर्डर का, आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का, और आर्म एक्ट प्रोविज़न के तहत लाइसेंस वेपन का मिसयूज़। अगर कोर्ट में चार्जेस प्रूफ होते हैं तो अक्षत को उम्र कैद की सज़ा भी मिल सकती है। इस केस में अभी भी बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नतीजे जल्दी सामने आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक पिता जो सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था, एक बेटा जो अपनी खुद की आइडेंटिटी चाहता था, एक सिस्टर जो सच देख कर चुप थी। उस दिन सिर्फ मर्डर नहीं हुआ, एक फैमिली हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। वो कहते हैं ना, कभी कभी प्रेशर टिगर दबाता है और गुस्सा गोली चला देती है। इसलिए एक्सपेक्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच का बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब फैमिली के अंदर की बात एक वॉर में तब्दील हो जाती है तो अनजान अक्सर ट्रेजेडी होता है। मैं मिलूँगी आपसे अगले इसी तरह हैरत अंग्रेज वीडियो के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।